Hello friends. Now in introduction to operating system, our next topic is virtual machines in operating system. So today we are going to see what is meant by virtual machine and in the what are the features available there in the operating system. अभी वर्चुअल मशीन यानी क्या है? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है. किसका एब्स्ट्रैक्ट है? तो हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट विच आर अटैच टू आवर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर. हमारा जो कंप्यूटर मशीन है उसके साथ जो कनेक्टेड हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है या हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, लाइक सीपीयू, डिस्क ड्राइव्स, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, एटसेट्रा. So it is the abstract which is for virtual machine. Virtual machine is nothing but it is the abstract of these hardware components. अभी एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो वर्चुअल मशीन क्या है, तो सपोज करो वी आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. हम अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, अभी यूज़ तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर मशीन. सपोज अगर मुझे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 का भी उसमें इस्तेमाल करना है without installing that operating system on my machine. So I can use with the help of virtual machine. उसका मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? तो मैं उसको एक वर्चुअल मशीन बोलकर या फिर वर्चुअल मशीन के थ्रू या फिर वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकता हूँ विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन माय मशीन. ऑलरेडी मेरी मशीन पे तो लिनक्स इंस्टॉल्ड है. उस पर अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, अगर हम हमारे लैब में अगर देखते हैं तो वी आर यूजिंग VMware. विथ द हेल्प ऑफ VMware वी आर यूजिंग विंडोज़ ऑन आवर लिनक्स मशीन. लिनक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैब में इंस्टॉल है उसके ऊपर हम विंडोज़ का भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं. So it is nothing but it is giving us a feel that each execution environment is a single computer. इसके हमें ऐसा फील आता है कि हम कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं. हम तो है लिनक्स पे, पर हमें लगता है कि हाँ वी आर यूजिंग सम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंटली. अगेन व्हेन वी रन डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम कुछ अलग प्रोसेसेस हम अगर रन कर रहे हैं हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, देन इट क्रिएट्स अ इल्यूजन. वो क्या हो रहा है? तो एक इल्यूजन टाइप वहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ एक हम हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग है बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू कैन से. with the help of some application software you can do this kind of virtual machines. So it is again it creates an illusion that each process is running on a different processor having its own virtual memory with the help of CPU scheduling and virtual memory techniques. इस तरह हमें पता चलता है कि सब जो है तो सब अलग उसके लिए मेमोरी या उसके लिए अलग प्रोसेसर उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा हमें फील होता है. बट इट इज़ नॉट देयर. द प्रोसेसर इज सेम for Linux operating system as well as for Windows operating system. It is just an illusion. So also we can create a virtual machine for several reasons. कुछ बहुत सारे reasons के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं of all which are fundamentally related to the ability to share and the same basic hardware, yet we can also support different execution environments. अगर हमारा कुछ काम लिनक्स पे नहीं हो रहा है तो वी आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डूइंग द सेम टास्क और सेम वर्क ऑन टू द सेम मशीन, बट we are using that Windows operating system virtually. So this is very simple and very easier thing virtual machine is. So I hope you have understand what is virtual machine and what are the reasons why we are using the virtual machine on our system. Yes, so this is all about today. I hope you have understand. If you have any query doubt, you can put it on the discussion forum so that I will answer to your queries. So thank you all.